चौक में बक्से में खस्ता जो है रख करके बेचने वाले इनके दादा साहेब दीन थे। ये बचपन से उसके साथ लगे हुए थे, तो वही टेस्ट है, वही स्वाद है। सबसे मशहूरों के मिलते नहीं ऐसे खस्ते। सबसे बढ़िया स्वाद इनके आलू का। बहुत ही पुराने खस्ते वाले हैं ये। 50 साल से तो हमें होश आएगा जब से हम ले रहे हैं। यूनेस्को की सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ, और इस खिताब की वजह है पुराने लखनऊ की तंग गलियों में छुपे कुछ ऐसे जायके जिन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर नहीं कमाया है, बल्कि इन्हीं गलियों में घूम घूम कर ऐसा स्वाद दिया कि लोगों को इनका नाम खुद ब खुद याद हो गया। तो चौक के मालिकान सराय में पड़ता है ये घर। यहीं से शुरू होते हैं बक्से वाले खस्ते। सुबह 7-8 बजे से लोग यहाँ पे आना जाना शुरू कर देते हैं, अंदर ही जाके खस्ते लेते हैं और निकल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बगल में रिक्शा खड़ा हुआ है, तो इसी रिक्शे पे बक्सा लोड करके और पूरे चौक में लेकर के घुमाते हैं। आधे खस्ते इनके घर में बिक जाते हैं, फिर जब ये रिक्शे पे लोड करके निकलते हैं रास्ते में बहुत सारे खस्ते बिक जाते हैं। इसमें 2-3 स्टॉप से लेते हैं। कोनेश्वर चौराहे पे स्टॉप लेते हैं, एक स्टॉप लेते हैं गोल दरवाजे पे। कई दिन ऐसा होता है कि ये गोल दरवाजे तक पहुँचते हैं, तो कई दिन गोल दरवाजे तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बक्से वाले खस्ते के इस सफर में हम भी इनके साथ हो लिए। घर की गली से बाहर निकलकर कुछ मीटर आगे बढ़ के इन्होंने अपना पहला स्टॉप लिया। ये समझिए कि रिक्शा जरा रुका नहीं कि लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। भैया ये मेरे बाबा का काम है 1938 से। चौक में खस्ते के मेरे बाबा जो है एज ए फाउंडर हैं। चौक में कोई खस्ता ही नहीं जानता था, जिनका नाम था लेट श्री साहेब दीन, है ना। मेरा नाम सुरेश प्रसाद उर्फ गुड्डू है भैया। अच्छा, ये 1938 में शुरू हुआ था, तब 1 पैसे का एक खस्ता बिकता था। उसके बाद मैंने शुरू किया है और आज इसका रेट है 30 रुपये के 2। 5-5:15 बजे उठता था, तब कहीं ये 8, साढ़े 8, 9 बजे तैयार होता है। सर ये मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए सर, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। अच्छा, ठीक है। और ये मीडियम है। अच्छा, ठीक है। 3 टाइप की होती है हमारी, और जिसको जैसी पसंद होता है वैसी ले लेता है। हमने इनसे इनके स्वादिष्ट आलूओं का राज पूछा। अब जहाँ ज्यादातर लोग इसमें सीक्रेट मसाले और दुनिया भर की बातें बताते हैं, सुनिए गुड्डू भैया ने कैसे और कितनी सादगी और सच्चाई से इसका जवाब दिया। आलू में भैया सब यही मसाले पड़ते हैं और क्या, बाकी हाथ की बात है। बनाते सभी, लेकिन किसी का हाथ ज़्यादा अच्छा होता है तो अपने टेस्ट आ जाता है। बाकी जैसे सब बनाते हैं हम भी वैसे ही बनाते हैं। कि मैं मालिकान सराय से निकलता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। 15 दिन हमारा रास्ते में और 15 दिन लगभग वहाँ पर। पहले जो है मेरे बाबा मूंगफली तेल में बनाते थे, तो उसका टेस्ट एकदम अलग ही था। आजकल के समय में मूंगफली बिल्कुल इतना रिफाइनरी कर देते हैं कि मूंगफली का टेस्ट बिल्कुल आता ही नहीं है। और उस समय इतना अच्छा टेस्ट लगता था कि मैं चुरा के खाता था कस से। ये समझिए बहुत अच्छा टेस्ट था। जो एक बार खा लेता था वो बिल्कुल ढूंढते हुए आ जाता था। तो ज़्यादातर स्थिति यही होती थी जो आज है, कभी रास्ते में ख़त्म, कभी घर पे ख़त्म। उनका आशीर्वाद है और सिलसिला कायम है आज तक। ये सब हमारे बहुत पुराने गायक हैं। कैसी रहेंगी अम्मा? तुम्हारा काम कर दिया नहीं मैंने पहले? जो टिल्लू को दो। नियत का बहुत अच्छा, मतलब 2 पैसे भी बढ़ाने और लूट मार करने के चक्कर में नहीं रहता। इनका मैं बरसों से प्रेमी हूँ। आलू बहुत टेस्टी है, आलू के ही तो मेन इनका है। मसाले वगैरह का इतना चटपटा रहता है, आदमी बार बार जो है एक बार खा ले तो इनके पास जरूर आएगा। ये फ़ोन द्वारा इनसे जानकारी लेते हैं। भैया जब आप कोटेश्वर मंदिर पे आएगा हमको फ़ोन कर दीजिएगा। अरे दीदी आज घर आ जाइए, ले लीजिए। आज दिक्कत हो जाएगी, शायद पहुँच ना पाए हम। कितनी रहेंगी? 16 मुलायम एक तरफ, 2 मुलायम एक तरफ। ठीक है, मिल जाएगी। आप इधर मालिका सराय आ जाइए, हम आपको भिजवा देंगे। और इस तरह हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़े। रास्ते में चढ़ाई आती है तो गुड्डू भैया उतरकर रिक्शे को धक्का भी लगाते हैं। चलते चलते गलियों से बाहर निकलकर हम मेन सराय मालिका मार्केट में आ गए, जहाँ पर इन्होंने अपना दूसरा स्टॉप लिया। और फिर वही कहानी, इधर रिक्शा रुका नहीं कि उधर भीड़ ही भीड़ इकट्ठा हो गई। हम बहुत छोटे से खा रहे हैं, 30 साल हो गए हैं। तो मैं इनको फ़ोन करती हूँ और कहीं भी हो, कोनेश्वर मंदिर, चौक, चौराहे, यहाँ भी मैं लेने आती हूँ। सुबह सुबह कॉल कर देती हूँ कि इनके खस्ते 10, साढ़े 10 बिक जाते हैं। कि आलू इनके ऐसा कहीं है नहीं कोई भी। इनके पापा समय भी खाते होंगे, हम तब से छोटे से खा रहे हैं। सुबह ही मैंने कॉल किया था। एक डॉन पिक्चर में अमिताभ थे, एक ही खस्ते में गुड्डू भाई। लेकिन ये भी है कि हर काम में, त्योहार में छुट्टी भी करते हैं। ये समझ लिए 26 साल की उम्र से मैंने शुरू किया। मतलब अपने मेरे हैंड ओवर आया। बाकी मैं बाबा जब 5th में पढ़ता था तब भी मैं बाबा के साथ जाता था। 1988 में जो है हमको बैंक में जॉब भी मिला था जी। 2 जगह मेरा हुआ था, एक
MP के भोपाल में मेरा हुआ था ज्वाइनिंग का, लेकिन लखनऊ में नहीं हुआ था। तो बाबा कह रहे थे कि यार अगर तो लखनऊ में हो जाए तो मेरा नाम कायम रहेगा, तुम लगा लोगे। वहाँ चले जाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, कोई करेगा नहीं। तो फिर मैंने इसी को अपना लिया। इनको 2 घंटे लग जाते हैं चौक पहुंचने में। चौक कोतवाली के बाहर कोल दरवाजे के पास की वो जगह है जहां गुड्डू भैया का आखिरी स्टॉप होता है अगर उनके खस्ते खत्म नहीं होते। अब वैसे तो यहाँ कई खस्ते वाले हैं जो बक्से में खस्ते रखकर बेचते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ओरिजिनल बक्से वाले खस्ते रखने वाले और शुरुआत करने वाले एक ही हैं, साहबदीन। अब जैसे आप यूँ नॉर्मल जाओ, सबके यहाँ 2-2 4-4 कस्टमर खड़े मिलेंगे। इनका रिक्शा पहुँचा, सबके यहाँ सन्नाटा। तीनों तरह के खस्ते मैंने ले लिए हैं। इसमें एक हार्ड है, एक मीडियम है, एक सॉफ्ट है। अब ये हार्ड मीडियम सॉफ्ट का मतलब क्रिस्पीनेस होता है, जितना हार्ड है उतना ज़्यादा क्रिस्पी होगा। और तीनों खस्ते के साथ में आपको ये मसालेदार आलू मिलते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च दिख रही है, ढेर सारा मसाला है और ऊपर से धनिया पड़ी है। तो ये हार्ड वाला खस्ता है, देखिए टूटने में प्रॉब्लम हो रही है। तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खस्ते हैं इनके करारे या हार्ड खस्ते। ये ऐसे खस्ते कहीं और मिलना भी मुश्किल है। इसमें बहुत कुरकुरापन है, मीडियम ट्राई करते हैं। वहीं मीडियम खस्ते थोड़े नर्म होते हैं और आराम से टूट जाते हैं। ये खस्ते उतने ही नर्म हैं जैसे शहर के बाकी खस्ते वालों के। क्वालिटी काफी अच्छी है। ये इनके सॉफ्ट वाले खस्ते हैं, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नर्म। बस मैंने हाथ से ऐसे किया और बहुत आराम से टूट गए। तो ये एक तो ओल्ड एज लोगों के लिए तो है ही है, जो अभी भी शौकीन हैं या दांत उस तरीके के अब नहीं रह गए तब भी खाना चाहते हैं, उनके लिए है ही है। और कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि सॉफ्ट खस्ते खाने के लिए। ये खस्ते ऐसे ही मुंह में घुल गए, डिजॉल्व हो गए पूरी तरीके से। बट हाँ, मुझे तो हार्ड खस्ते सबसे अच्छे लगे और मीडियम भी काफ़ी अच्छे लगे। भैया पहले तो बहुत हार्ड खाते थे, अब बुढ़ापा आ गया, समझे, तो भैया मीडियम खाते हैं। अब जो जानने वाले वो मेरे घर ही आ जाते हैं, बाकी रास्ते में मिलते रहते हैं। और आजकल साधन है, फ़ोन करा आदमी ने, वो फटाक से आ जाता है। तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं तो इनसे खस्तों से वंचित रह जाते हैं। तो इस वक्त हम सिर्फ मालिकाए सराय के जस्ट बाहर ही निकल पे, आपके घर से थोड़ा बाहर ही आ पाए हैं और खस्ते यहीं पे ख़त्म हो गए बक्से वाले। कभी गोल दरवाजे पे मिलते हैं, कभी कोनेश्वर पे ही ख़त्म हो जाते हैं और कभी कभी तो घर से बाहर निकलते हुए। संडे मॉर्निंग है, संडे मॉर्निंग को तो मतलब लोग एकदम घर पे भी घेरे हुए थे, आपको हमने देखा। खस्ते खत्म हो चुके, लेकिन भीड़ देखिए अभी भी लगातार लोग अभी भी आ रहे हैं। मोहन भैया, ये भैया को दे दो। हाँ, देख रहे उन लोग के खस्ते बुक है किस्मत से, नहीं तो खस्ते नहीं मिल पाते। कल इनको भैया को नहीं मिल पाए थे, कल फ़ोन किया था, हम नहीं दे पाए थे। अच्छा, तो ये भी आप करते कि जैसे किसी ने हाँ, फ़ोन किया तो मैं भैया रोक 10 लेता खस्ते हूँ। आप रख लीजिए। जी, तो आप बचा के रखते कि कस्टमर बाद में आए तो ले। मैं तो वेट ये- कर लेता हूँ ग्राहक का। अच्छा। हाँ, जब मौका मिले ज़रूर आइए मालिकान सराय भैया के घर। या तो ये कोनेश्वर पे मिलेंगे और या तो ये गोल दरवाज़ा। तो मालिकान सराय से गोल दरवाज़ा के बीच में अगर आप ढूंढेंगे तो सुबह 9 बजे के बाद आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। 11 से पहले, लेकिन 11 बजे से पहले आइए। जी। और बहुत अच्छा लगा गुड्डू भैया अरे आपके साथ वाह, शूट करने में। बहुत प्यारे हैं गुड्डू भैया। बहुत बहुत by nature धन्यवाद also। आपका भाई। हमने एक वीडियो पहले भी डाला था तो बहुत कमेंट्स आए थे भैया, जी, आपकी जी। सादगी के बारे में बहुत कमेंट्स आए जी, थे। जी। और आज सामने से भी देखा, बहुत वाह। अच्छा लगा। तो और वीडियोस आते रहेंगे, जुड़े रहिए सफ़र खाना के साथ।